तारीख 12 जून दोपहर 1:38। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक भयानक हादसा होता है। विमान एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर जाता है। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ एक यात्री की जान बच पाती है। हॉस्टल में मौजूद कई मेडिकल स्टूडेंट्स और स्थानीय लोग भी इस हादसे की चपेट में आ जाते हैं। यह हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला बड़ा क्रैश है और यह एक ऐसा विमान है जिसने हाल ही में 100 करोड़ यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाने का रिकॉर्ड बनाया था। 12 साल पुराना यह ड्रीमलाइनर अब तक 8000 से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। एयर इंडिया के पास ऐसे 27 ड्रीमलाइनर हैं। अब उनमें से एक क्रैश हो चुका है। हादसे के बाद बोइंग कंपनी की साख फिर से विवादों में आ गई है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब बोइंग विवादों में है। साल 2018 और 19 में बोइंग 737 मैक्स के हादसों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इंडोनेशिया और इथोपिया में हुए उन क्रैश में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 18 महीनों तक इन विमानों की उड़ानें बंद रही। लेकिन अहमदाबाद हादसे में अब तक ऐसा कोई साफ संकेत नहीं मिला है कि इसमें बोइंग की कोई तकनीकी गड़बड़ी शामिल है या नहीं। सच्चाई ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आजकल के समय में टेक्निकल फेलियर से ज्यादा हादसे मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। फिलहाल भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB हादसे की जांच कर रहा है। उधर अमेरिका में बोइंग की शेयरों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। बोइंग के लिए ये एक और बड़ा झटका है क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंपनी पहले ही संकटों से जूझ रही है। कभी कर्मचारियों की हड़ताल तो कभी क्वालिटी को लेकर गंभीर आरोप। 2024 में अलास्का एयरलाइन की फ्लाइट में हवा में दरवाजा टूटने की घटना भी बोइंग के दामन पर एक और दाग छोड़ गई थी। इतना ही नहीं, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि खराब क्वालिटी के पार्ट्स जानबूझकर इस्तेमाल किए जा रहे थे। कुछ कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें धमकाया गया। हालांकि बोइंग ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अब कंपनी में सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता बढ़ रही है। हाल ही में कंपनी ने यह भी दावा किया कि उनके कर्मचारी अब 500% ज्यादा सुरक्षा से जुड़ी बातें रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब दावों के बीच एक और बड़ा विमान हादसा बोइंग की साख पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि बोइंग ने हादसे पर दुख जताया है और एयर इंडिया के साथ मिलकर जांच में सहयोग देने की बात कही है। कंपनी के CEO केल ओर्टबर्ग ने भी कहा है कि बोइंग अब अपनी सुरक्षा संस्कृति में बदलाव ला रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई बोइंग इस संकट से बाहर निकल पाएगी या फिर एक और दुखद हादसे ने इस एयरक्राफ्ट जॉइंट को एक और मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पत्रिका डिजिटल। नमस्कार।